बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, प्रोटिस्टा जगत में सारे एक कोशीय यूकैरियोटिक जीव को रखा गया है। वहीं बच्चों, प्रोटिस्टा जगत की सीमाएं ठीक से निर्धारित नहीं हो पाई है। बच्चों, इसका मतलब यह है कि किसी वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, वही दूसरे वैज्ञानिक के लिए एक पादप हो सकता है। बच्चों, बहुत बार नीट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जगत की सीमाएं ठीक से निर्धारित नहीं हो पाई है। तो बच्चों, इसका आंसर आपको प्रोटिस्टा जगत लिखना है। वहीं बच्चों, प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य यह जलीय होते हैं। वहीं बच्चों, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा गया है। यूकैरियोटिक होने की वजह से प्रोटिस्टा की कोशिका में सुसंगठित केंद्रक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। बच्चों, अब मैं जो लाइन आपको बता रही हूँ वह हिंदी की एनसीईआरटी में तो दिखाई नहीं देता है, पर अंग्रेजी की एनसीईआरटी में इसे इंक्लूड किया गया है। तो बच्चों, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, क्या हिंदी एनसीईआरटी के न्यू एडिशन में यह लाइन इंक्लूड है कि नहीं है। आओ बच्चों, उस लाइन को जानते हैं जो यह कहता है कि प्रोटिस्टा जगत एक जुड़ाव बनाते हैं पादप जगत, प्राणी जगत और फंजाई जगत के साथ में। तो बच्चों, प्रोटिस्टा जैसे यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक मतलब पिगमेंट उच्च पादपों में उपस्थित वर्णक के समान होते हैं। वहीं बच्चों, यूग्लिनॉइड सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी जैसा कार्य करता है, जो पादप में भी उपस्थित होता है। तो बच्चों, इस तरीके से प्रोटिस्टा जगत या पादप जगत के साथ में जुड़ाव बताता है। वहीं बच्चों, अवपंक कवक यह मृतपोषी प्रोटिस्टा होता है और फलन पिंड मतलब फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, जिसमें वह बीजाणु को बनाता है और उनका परिक्षेपण करता है। बच्चों, यह सेम लक्षण फंजाई में भी देखने को मिलता है। इस तरीके से प्रोटिस्टा और फंजाई के बीच में एक जुड़ाव देखने को मिलता है। वहीं बच्चों, प्रोटोजोआ जो एक प्रोटिस्टा होता है, यह परपोषी होते हैं, मतलब अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, परभक्षी या परजीवी के रूप में, जो कि प्राणी जगत में भी देखने को मिलता है। इस तरीके से प्रोटिस्टा जगत और प्राणी जगत में भी जुड़ाव देखने को मिलता है। तो बच्चों, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं और चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। बच्चों, प्रोटिस्टा जगत को जीव जगत का कूड़ेदान, कैच ऑल और जंक ड्रॉवर कहा जाता है, क्योंकि यह उन जीवों को रखती है जिन्हें अन्य समूह जैसे प्राणी जगत, पादप जगत और कवक जगत में समावेशित करना मुश्किल पड़ता हो। वहीं बच्चों, कुछ प्रोटिस्टा में कशाब और पक्षमाभ मिलते हैं। बच्चों, कशाब और पक्षमाभ यह एक प्रकार की संरचना होती है जो मूवमेंट में मदद करती है। तो आओ बच्चों, कशाब और पक्षमाभ के बीच के अंतर को समझते हैं। तो बच्चों, जो कशाब होता है वह कोशिका को आगे बढ़ाने में या भोजन की ओर खींचने में मदद करता है। वहीं बच्चों, जो पक्षमाभ होता है वह तरल पदार्थ या भोजन के कणों को कोशिका की सतह पर इधर उधर ले जाने में और कभी-कभी गति देने में भी मदद करता है। वहीं बच्चों,
जो कशाभ होता है वह 1 या 2 की संख्या में होता है। वहीं बच्चों जो पक्षमाभ होता है उनकी संख्या ज़्यादा होती है, कभी कभी सैकड़ों में या हजारों में होती है। वहीं बच्चों जो कशाभ होती है वह लंबी पूंछ जैसी आकृति होती है। वहीं बच्चों जो पक्षमाभ होते हैं वह छोटे और रोए जैसी आकृति होती है। बच्चों युगलीना में कशाभ देखने को मिलता है। वहीं बच्चों पैरामोशियम में पक्षमाभ देखने को मिलता है। वहीं बच्चों प्रोटिस्टा जगत में अलैंगिक जनन और कोशिका संलयन और युग्मनज द्वारा लैंगिक जनन होता है। बच्चों मैंने अपने एक वीडियो में प्रोटिस्टा जगत के प्रजनन की विधियों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। आप चाहे तो उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं।